एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम मराठास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मराठास पूरा पढ़ने के बाद हमारा मिडिवल इंडिया खत्म हो जाता है। देन हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगी, मैं कुछ इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस डिजाइन करूंगी कि टाइम लाइन के साथ ही मैं पूरा का पूरा आपको बता दूं। और जिन लोगों ने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक ले रखा है उन लोगों के लिए फिर वो 2 क्लासेस करने के बाद सारा का सारा समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद। अगर आपने नहीं ले रखा है तो ले लेना, क्योंकि जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगी और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वो आपको सारा का सारा उससे ही समझ में आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे मैं पढ़ाऊंगी, मेरे 2 क्लासेस में मैंने पूरा कंप्लीट कर दे रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि जिनका एग्जाम 5 तारीख को है और जिनका एग्जाम 29 जान तक है, वो सारे के सारे बच्चे मेरे लिए एक समान है। अगर मैं सबको अगर अब डिटेल में पढ़ाते जाऊंगी तो 5 तारीख वाले बच्चों का नुकसान हो जाएगा और मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए मैं ब्रीफ में आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरा पीडीएफ ले रखा होगा तो वो ब्रीफ में पढ़ के भी आप बहुत ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में मेरे पीडीएफ में दे रखा है, और उस पीडीएफ में आप जैसे ही पढ़ोगे तो जितना पढ़ा रखा है उतना सब कुछ उसमें तो है ही, उससे ज्यादा है, आप सब कुछ समझ जाओगे और आप अच्छे से जो है अपना एग्जाम दे पाओगे। जैसे कि आपको पता है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके 2020 एंड इथिक्स जो है हमने आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखा है, तो प्लीज ये पीडीएफ बाय कर लेना। नेक्स्ट, द मराठास। तो देखो कुछ इस तरह से इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था और इनका कार्यकाल था 1664 से लेके 1760 तक। अभी तक हमने क्योंकि मराठास के बारे में बात नहीं की थी, बिकॉज जो है मुगल एम्पायर ही इतना ज़्यादा पावरफुल था। मुगल एम्पायर में जब औरंगजेब को डेक्कन साइड से शिवाजी महाराज ने जब परेशान किया था, तभी इनका जो जिक्र है हिस्ट्री में आता है। इसीलिए मैंने अभी तक जो है ये चैप्टर रुकाए रखा था, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। शिवाजी महाराज जो है वो फाउंडर थे मराठा एम्पायर के, और ये भोसले क्लान से जो है भोसले खानदान से ये बिलोंग करते थे। और इनके फादर जी का नाम था शाहजी, और ये एक्चुअली मिलिट्री कमांडर थे निज़ाम शाही के, निज़ाम शाही रूल के, जो अहमदनगर के निज़ाम शाह थे उनके रूल के मिलिट्री कमांडर थे शाहजी, शाहजी का बेटा शिवाजी, ठीक है। और इनकी माता जी का नाम था जीजाबाई, और इनका जो जन्म हुआ था वो शिवनेरी किला, शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। और इन पे 2 लोगों का, जीजाबाई के साथ साथ इनके और 2 लोग थे जिनका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, जैसे कि गुरु रामदास और दादाजी कोंडदेव। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो इनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो आप देखो शिवाजी जो है एक्चुअली इन्होंने क्या किया था 1637 या फिर 1638, अभी प्रोबेबिलिटी ऐसे बताई जाती है कि शिवाजी जो है उन्होंने जो जागीर है पूना की फ्रॉम हिज फादर लिया था, ठीक है। पूना में जो जागीर थे एक्चुअली डेक्कन साइड में है ना, अभी का जो पूना है, तो दादाजी कोंडदेव के अंडर ही इनको पूरा का पूरा, लाइक ये जब बहुत छोटे थे, जब बहुत छोटे थे इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी पूरा की। अब बहुत ज़्यादा एज में नहीं थे, 18 या देखो जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, एट द एज ऑफ 18 ही फर्स्ट कॉन्कर्ड तोरण, तोरण का किला जो बोला जाता है, हमने पढ़ रखा भी होगा बहुत सारे बच्चों ने। और इन्होंने एक फोर्ट बिल्ड किया था, कहाँ पे? रायगढ़ में बिल्ड किया था। मतलब इतनी छोटी उम्र में, 18 साल की उम्र में आप अभी एग्जाम दे रहे हो, और इन्होंने किला जो है बनाया था। किला बिल्ड करने के लिए जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था इनके नाम के अंदर ही, एंड इन्होंने एक तोरण का किला भी जीत लिया था, ठीक है। और शिवाजी जो है एक्चुअली इनके बारे में जैसे मैंने पहले बता रखा है कि औरंगजेब ने क्या किया था, मीर राजा जय सिंह ऑफ अंबर को अपॉइंट किया था, किसको पुट डाउन करने के लिए? शिवाजी को पुट डाउन करने के लिए। लेकिन मीर राजा जो है, मीर राजा जय सिंह राजा ऑफ अंबेर, इसको शिवाजी ने हरा दिया था, शिवाजी महाराज ने हरा दिया। देन नेक्स्ट फिर कौन आया? शाइस्ते खान आया था। शाइस्ते खान को भी किसने हराया था? शिवाजी महाराज ने हरा दिया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, ठीक है, इस तरह से। और इनको छत्रपति की उपाधि कब दी गई, ये क्वेश्चन बहुत पड़ता है। तो 1674 में शिवाजी वॉज कोरोनेटेड एट रायगढ़ एंड ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति, ठीक है। छत्रपति जो है इनको कब मिली थी? 1674 में मिली थी, ये आपको याद रखना है। और इनकी मौत जब हुई थी 1680 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रायगढ़ में हुई थी। एक्चुअली इनके मौत का एक ऐसा किस्सा है, जब इनकी मौत हुई थी तब औरंगजेब के जो लोग, औरंगजेब की मौत कब हुई थी? 1707 में हुई थी। वो बहुत मतलब लाइक इनमें शिवाजी से एज में बड़ा भी था और उनके बाद मरा, ठीक है। तो कुछ औरंगजेब के जो आसपास के लोग हैं, उसके जो करीबी जो लोग होते हैं, ऑफिस वाले लोग, उन्होंने खुशियां मनाई थी।
और वो मिठाई लेकर गए थे औरंगजेब के सामने। सो ही रिफ्यूज टू लाइक उसने रिफ्यूज कर दिया खाने के लिए भी वो मिठाई, और कहा कि एक रियल शेर मरा है और इसमें आप लोग लाइक उनकी जो लाइनिंग है, मुझे अभी लाइनिंग याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ कुछ बहुत ही बढ़िया कहा था शिवाजी महाराज के बारे में कि एक रियल शेर मरा है और तुम इसके ऊपर खुशियां मना रहे हो, कुछ इस तरह से। और उसने उस दिन पूरा दिन खाना नहीं खाया था, ऐसा एक वाक्य मैंने पढ़ रखा है, हिस्ट्री के बुक में भी पढ़ रखा है। ठीक है, जब आप रेफरेंस हिस्ट्री के बुक्स पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अभी आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि कोई एज सच यूपीएससी तो दे नहीं रहा है, तो रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जब दोगे तब मुझे डेफिनेटली पूछ लेना, मैं आपको बुक्स बता दूंगी कौन से पढ़ने और कौन से नहीं। तो इस तरह का कुछ वाक्य हुआ था, तो इतना बढ़िया कार्यकाल था इनका। ठीक है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूछा जाता है। जैसे देखो हमने क्या देखा था, हमारे विजयनगर के क्या थे, अष्ट दिग्गज थे। ठीक है, जिसमें एक तेनालीरामा के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन सा, कृष्णदेवराय के टाइम पे। नेक्स्ट हमने देखा था अकबर के 9 रत्न, है ना। अब हम देखते हैं अष्टप्रधान। अष्टप्रधान क्या, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह ही। अब जैसे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे होते हैं, जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ये वो पता नहीं क्या क्या क्या, तो ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअली ऋग्वेदिक टाइम से ही ये सारी की सारी काइंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो क्या कहते हैं रूपरेखा, हेरारकी हमें मिली हुई है। इसीलिए अभी भी हम जो यूज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सारे के सारे हमने पहले हमारे हिस्ट्री से ही उठाए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान में जो पेशवास थे वो क्या करते थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करते थे। जैसे जैसे जो टेरिटरी है हमारी, ठीक है, टेरिटरी जैसे सपोज महाराष्ट्र ही समझ लो, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है नहीं, तो ये कौन देखते थे, पेशवास देखते थे। उनके बाद आता है अमात्य, तो अमात्य तो पूरा का पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालते थे। जैसे अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो संभालते हैं तो वो क्या हो गए, अमात्य हो गए, ऐसे समझ लेना। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है कि आप उनके काम याद रखो, नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, और सूर्यनिवास या फिर सचिव कह सकते हो, तो ये क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे करस्पॉन्डेंस के लिए। जितना भी नॉर्मली जितना भी करस्पॉन्डिंग काम होता है, लाइक छोटा मोटा काम, उसके लिए जो थे सचिव काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दाबीर या सुमंत। सुमंत क्या थे, फॉरेन मिनिस्ट्री। अब फॉरेन मिनिस्ट्री ऐसा मत समझो कि इंडिया के बाहर, नहीं नहीं, अपने स्टेट के बाहर भी। जैसे कि आप सपोज तेलंगाना से कुछ आप लोग बात कर रहे हैं, या फिर तेलंगाना के किंग हमारे यहाँ खाना खाने के लिए भी आ रहे हैं, तो कौन उसका देखभाल करेगा, या फिर कौन वो जो है उस प्रोग्राम के लिए काम करेगा, देख रेख करेगा, तो वो कौन करते थे, तो वो दाबीर करते थे। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री का मतलब ये है। आउट ऑफ इंडिया भी लोग आते थे होंगे, डेफिनेटली आते थे होंगे, लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ कि अगर फॉरेन, तो आप ऐसे मत समझना कि आउट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं सेनापति। तो सेनापति का काम क्या होता था, ही वॉज अ कमांडर इन चीफ एंड लुक आफ्टर द रिक्रूटमेंट। अब देखो सेनापति का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट समझ लो। तो एचआर डिपार्टमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है, जितने लोग आए हैं, जिनका रिक्रूटमेंट हुआ है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको जो पे स्केल वगैरह देना है वो डिसाइड किया जाता है। तो सेम एज इट इज सेनापति में वही काम होता था कि वो लुक आफ्टर करते थे रिक्रूटमेंट की, ट्रेनिंग की एंड डिसिप्लिन ऑफ द आर्मी। अल्टीमेटली आर्मी का ही रिक्रूटमेंट होता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी का ही रिक्रूटमेंट होता था, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल रिक्रूटमेंट जैसे सपोज कोई जो महाराजा का जो महल होता था, वहां पे कुछ काम के लिए भी रिक्रूटमेंट होती थी, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होती थी, तो मंत्री के, सॉरी, सेनापति के थ्रू होती थी। ठीक है, सेनापति के थ्रू होती थी, ऐसा समझ लेना आप लोग। नेक्स्ट आते हैं मंत्री। तो ये मंत्री जो है पर्सनल सेफ्टी के लिए, पर्सनल सेफ्टी फॉर होम, किंग की पर्सनल सेफ्टी, मतलब अल्टीमेटली उनकी फैमिली की भी पर्सनल सेफ्टी का काम किसके पास आता था, मंत्री के पास आता था। आपने वो अजय देवगन की कोई मूवी, आई थिंक मैं नाम भूल गई, लेकिन उसमें देखना मंत्री का ही उनको एक्चुअल में पोस्ट है। ठीक है, आप ना कभी भी हिस्ट्री रिलेटेड कोई भी मूवी हो उसे देख लेना, भले आपके 3 घंटे वेस्ट हो जाए ऐसा आपको लगे, लेकिन देख लेना, बहुत सारी बातें बहुत जल्दी से क्लियर हो जाती है हिस्ट्री में। एक्चुअली इंडियन सिनेमा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है हिस्टोरिकल मूवीज़ बनाने में, बट जो हॉलीवुड वाले होते हैं या फिर जितने भी फ्रेंच, जर्मन, अगर आप समझ पाते हो, या फिर अगर क्या बोलते हैं उसको, यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन करोगे तब वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ना पड़ता है ना, तब मूवीज़ देख लेना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश से आपको अल्टीमेटली समझ में आ गया कि ये किसका काम करते थे, जस्टिस का काम करते थे। तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस।
नेक्स्ट है पंडित राव। पंडित राव क्या करते थे? ही वॉज मिनिस्टर ऑफ चैरिटी, ठीक है, जो भी चैरिटी होती थी महल के द्वारा या फिर राजा के द्वारा, और रिलीजियस अफेयर्स। तो इनका काम होता था, किसका? पंडित राव का काम होता था। एक पोस्ट है, ठीक है, ये पंडित राव एक पोस्ट है। तो इस पोस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। ऐसा ये नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा काम करता था, नहीं, उनके अंडर भी बहुत सारे लोग होते थे, या फिर बहुत सारे लोगों को एक ही तरह की पोस्ट भी मिलती थी। तो इन लोगों का काम क्या होता था कि जो भी चैरिटी है अपने राज्य में या अपने देश में, जितनी चैरिटी है, रिलीजियस अफेयर्स है, वो सब कुछ देखना ये काम होता था। तो अब हमारा यहाँ पे मिडिवल इंडिया खत्म होता है। प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए कि मैम मिडिवल इंडिया नहीं आएगा, मैम मॉडर्न इंडिया ही आएगा, या फिर एंशिएंट नहीं आएगा। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। इतना ज़्यादा आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है फ्री में, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो, इतना अच्छे से, मेहनत से और इतनी लूसिड लैंग्वेज में आपको कोई भी नहीं पढ़ाता। आप पूरे यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। मैं बहुत ही लाइटली लेती हूँ आपके कमेंट। अगर मुझे अगर बुरा लगा तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगी, सीरियसली। क्योंकि पेड क्लासेस, मुझे अल्टीमेटली पता है, अगर मैंने पेड क्लासेस स्टार्ट कर दिए तो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएंगे वो, क्योंकि हम लोगों का पढ़ाना ही इतना बेहतरीन होता है। तो प्लीज़ मुझे इस तरह के कमेंट मत कीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस इसके बाद तुरंत 2 घंटे बाद ही मैं अपलोड कर दूंगी। जितना करूंगी उतना काफ़ी है। मत बोलिए मैम इतना ही क्यों, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि 5 तारीख वाले बच्चों का पेपर हार्ड जाए, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं जितना दे रही हूँ उतना काफ़ी है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।